अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। आज आपको पता चला होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है और पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक जज्बे और एक गम व गुस्से में थी। उसके बाद फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर होने वाले लोगों के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल आया है, जिसमें आर्मी एक्ट के तहत जो है फ़ौज इस पर एक्शन लिया है, फ़ौज ने इस पर एक्शन लिया है और साथ ही एक सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा और तकरीबन गालबन बहुत सारे लोगों को जो है उठा भी लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, ये आपको पता है। अब आज हमने एक सीन और देखा कि नून लीग ने जो है सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी। आप ये देखें, हुकूमत और अपोजिशन के लोग सिर्फ इन चीज़ों में लग गए हैं कि एक जो है फ़ौजी जो चीज़ें हैं, फ़ौजी जो ऑफिसेज़ हैं या हेडक्वार्टर हैं, उस पर हमला कर लें और हुकूमत के जो लोग हैं वो देखें आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए। अब उन्होंने गेट तोड़ा या जो भी था, वो एक अलग बहस चल रही थी जिसमें पीटीआई और नून लीग दोनों एक दूसरे को, पहले नून लीग उस दिन बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को दिखा रही थी, आज पीटीआई के ये देखो मुल्क पे हमला हो गया। दोनों लोगों के कारकुनान ये चीज़ भूल गए कि ये दोनों जगहें, दोनों ऑफिसेज़, दोनों जो मेन सरकारी दफातर हैं, ये सब हमारे हैं। इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई और आज जो है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त एक्शन लिया और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के तहत हमें ये पता चला कि आज जो है आर्मी एक्ट के तहत उन लोगों पे कानून नाफिज किया जाएगा, उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर और दीगर एक्ट के तहत जो है चीज़ें दर्ज होंगी जिन्होंने हमला किया था। अब आप ये देखें, वो जो कारकुनान और वो जो लोग इसमें शामिल थे, वो उनको उकसाया गया और वो सारे लोग या तो कोई मतलब गरीब थे या फिर एक बहकावे में आ गए। मगर आप ये देखें, दोनों या कोई भी सियासी पार्टी जो आज तक तारीख़ में दिखी है आपको, उन सब के जो लोग, आम लोग जो हैं वो पिसते हैं। जैसे आवाम पिस रही है वैसे ही लोग पिस रहे हैं। इनकी लीडरशिप, इनके लोग, कोई भी सियासी जमात हो, वो लीडर लोगों को उकसाता है। लोग जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो है गलत रिएक्ट करते हैं, बाद में कहते हैं कि हमने नहीं किया और उसके बाद फिर एक उन्हीं के ख़िलाफ़ एक कानून जो है दायर किया जाता है, जो उनके तहत, जो कानून के तहत जो है लोगों को हिरासत में ले लेता है। अब इसमें देखें कि वो जो लोग बेचारे वहाँ थे और उनको उकसाया गया, कुछ लोग जो हैं जस्ट उन्होंने एहतजाज किया, कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग पता चलता है कि वो अगवानी थे, उनको पैसे दिए गए और बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे कि जिनको पैसे दिए और ये सारे काम उन्होंने किए। करना नहीं चाहिए था, मगर ये है कि वो जो गरीब और ऐसे लोग जिनको इतना अक्ल शऊर नहीं है, वो बहकावे में आ जाते हैं। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि कोई भी पाकिस्तानी इस चीज़ को सियासत करे, लेकिन इस चीज़ को गौर व फिक्र करे कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जिसमें आप इस्तेमाल हो जाए। अब वो लोग इस मामले में आपका साथ नहीं देंगे। अब जो है फ़ौज और रियासत जो है बहुत सख्ती से आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जिनके ख़िलाफ़ आप खड़े थे वो इसी मुल्क का असासा है, लेकिन जिनके साथ आप खड़े थे वो हुकूमत में नहीं है। अगर हुकूमत में है तो वो दूसरा एक मामला चल रहा है, उन्होंने भी आज हमला कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि वो लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अब उन लोगों ने आपको छोड़ देना है। अब उन लोगों ने इस आर्मी एक्ट के तहत आपको नहीं बचाना है, सही है। वो सिर्फ अपनी सियासत ज़रूर चमकाएंगे, एहतजाज करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि हमारे लोग कारकुनान जो है गिरफ्त में आ गए, ये हो गया। ये सिर्फ इसलिए कि एक सियासत जो है उसको कायम रखा जाए। लेकिन आप ये देखें, कोई भी कारकुनान कभी किसी को नहीं बाजियाब करवाया गया, ना ही उसके लिए कोई एक्शन लिया गया। कितने सारे लोग पहले भी उठे और बहुत सारी दूसरी जमातों के भी, उन्होंने भी इस तरीके से कोई भी जो है लाएअमल नहीं किया कि कोई गुजारिश करते या फिर कोई और मामला या कोई बातचीत का अमल, जो कि बिल्कुल नहीं है हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें। तो इसमें मेन आवाम पिसती है और आवाम जो मेन लोग जिन्होंने हमला किया, ज़ाहिर है हमला किया है, अब वो तो ज़ाहिर है उस सज़ा के मुस्तहिक हैं। अब आप ये देखें, जिनके लिए आप लगते हैं, कोई भी सियासी जमात है,
मैं ये नहीं कह रहा कि सियासत ना करें या सियासी जमातों को सपोर्ट ना करें, लेकिन आप ये देखें जिनको आप सपोर्ट करते हैं वो लोग आपके वोटों पर वज़ीर आज़म वज़रा बनते हैं, लेकिन जब कभी आपको उनसे कोई काम पड़ता है वो किसी भी मामले में आपका साथ नहीं देते और आप उनके लिए रियासती इदारों पर हमला कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी एक समझने वाली है कि नौजवानों को तैश में आने से पहले, जज्बात में आने से पहले, गालियाँ देने से पहले एक अपने ही जहन में जो है अपनी फ़ौज को अपना दुश्मन समझ लेना, अपने रियासी इदारों को अपना दुश्मन समझ लेना, इन सारी चीज़ों को खुद देखें, समझें, फिर ये सोचें क्या आप ऐसा ये जो कर रहे हैं क्या ये ठीक है? क्या आप जो अब जो लोग हिरासत में आएंगे तो क्या आप समझते हैं कि वो बच जाएंगे? क्या उनके घर वाले या जो ख़ानदान वाले हैं वो परेशान नहीं होंगे? क्या वो मोहल्लों में बदनाम नहीं होंगे? और दूसरा ये कि मैं अभी 2 दिन पहले ही, ये 3 दिन पहले ग़ालिबन आईजी पंजाब की एक मीडिया से कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाएंगे, लेकिन ये लोग जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इनको अब गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। ये बहुत सारे लोग इनमें से फ़ौज में जाना चाहते हैं, उसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, बाहर जाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। बोले जिन लोगों की तफसीलात आई हैं उनके करेक्टर सर्टिफिकेट अब बन नहीं सकते। आपको पता होगा करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है कि यार ये पुलिस वेरिफिकेशन है, ये बंदा ठीक है, किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है और किसी भी ऐसे जो कानून के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपको थाने से मिलता है। अब आईजी पंजाब जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है अब उन लोगों का बनेगा नहीं। अब आप सोचें आपका मुस्तकबिल कहाँ गया? वो जो लोग आज लड़ रहे हैं वो कहीं कभी ना कभी सियासत में आ जाएंगे, वो वज़रा भी बन जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वोट लेंगे आपसे। जब आपके ऊपर ये एक्ट लगा हुआ होगा वो कभी भी इस चीज़ को नहीं हटवाएंगे। सही है, अव्वल तो आपसे मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे पास इतनी पावर है कि हम इस पे काम कर सकते हैं तो हम सबसे बेसिक जो नीड है वो अभी की हुकूमत या जो आने वाली है या आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं आप उनसे पूछें कि भाई आप जो ये आ रहे हो आप हमारे लिए महंगाई कम कर सकते हो? बेसिक है, सही है। हम जो इतने महंगे पेट्रोल से गुज़र रहे हैं या इतनी महंगाई से गुज़र रहे हैं, क्या आप ये इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो? जो मेन अभी जो हुकूमत है उसने साहब को हुकूमत को इसलिए उतारा है, अभी जो हुकूमत है उसने कि उन्होंने महंगाई की है, उन्होंने आके फिर महंगाई कर दी। फिर उससे पहले जो हुकूमत आई उन्होंने भी यही कहा कि पहले वाले लोगों ने चोरी की, करप्शन की और महंगाई की। उसके बाद अब आप ये देखें तीनों पिछले 20 साल उठाएं और उसमें देखें कि जो लोग ये बात कर रहे हैं या जो सियासी पार्टियाँ बात कर रही हैं वो आगे भी यही काम कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि पिछले वाले ने जो है इतना कर्जा लिया, इतनी जो है पॉलिसी ख़राब कर दी, इसलिए आवाम पे ही बोझ पड़ गया। लेकिन आवाम इनसे नहीं पूछ रही। मेरी गुजारिश है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुना करें, जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, सही है, उनको सुने और उनसे ये तो पता करें कि एटलीस्ट कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और ये जो सियासतदान है ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और उस पर जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप दुनिया से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इकॉनमी के फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या आपको पता है ग्राउंड पे इन चीज़ों का जो अमल दरामद हो रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आपको चाहिए कि आप उनसे सवाल करें कि भाई हम आपको हुकूमत में लाए हैं, हमने आपको वोट दिया है, लेकिन हमारी जो बेसिक जो हमारी जॉब है, हमारी जो महंगाई कम करना है, बेसिक्स रूल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। अब जब इनकी गलतियां सामने आना शुरू हो जाती हैं तो ये जो है सारे मामलात फ़ौज पे और दीगर इदारों पे डाल देते हैं। क्यों? आप लोग उनकी बात सुनते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से कि भाई जिनको भी आप वोट दे रहे हैं उनसे पूछें भाई पॉलिसी क्या है, आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब आप वज़ीर आज़म या MNA बन जाएंगे आप हमारा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, हमें आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद नहीं भी आई तो अपनी राय ज़रूर दें।